अक्टूबर के महीने से भारत में तेजी से कोरोना के केसेस में गिरावट आती है। यह गिरावट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये साइंटिस्ट आज भी इसका रिसर्च कर रहे हैं। उधर सेरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड जेनेका वैक्सीन की प्रोडक्शन देश में शुरू कर चुकी थी और हमारे पास दिसंबर के महीने में ही मिलियंस ऑफ डोजेस ऑफ वैक्सीन मौजूद थी। लेकिन हमने क्या किया? क्या हमने इमीडिएटली लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया? नहीं, हमने दुनिया भर में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि कोई भी एक्सपर्ट यह बात आपको बता देता कि सेकेंड वेव आता जरूर देश में, हां कितना बड़ा और कितना छोटा ये डिबेटेबल था। लेकिन भाई हमें तो विश्व गुरु बनना था, हमारी छवि को सुधारना था, तो जो वैक्सीन हमें और आपको मिलना था वो दुनिया भर में 70 देशों को दिया गया। गुजरात ने 3 दिनों के लिए टीका कार्यक्रम रोक दिया है। दूसरे राज्यों में भी दूसरी डोज के लिए टीका नहीं। 3 महीने की देरी हमने कर डाली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर जनवरी के महीने में ही फुल स्केल वैक्सीनेशन शुरू कर दिया होता तो यह दिन आज देश को देखना नहीं होता और आज वैक्सीन की जो किल्लत है वो हमें सता नहीं रही होती है, जिससे और लोग भी मरेंगे। फरवरी में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा भी पैसा दिया जाएगा। तो इस बजट के रहते राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे अपने बजट से टीका खरीदें? क्या राज्यों को टीका खरीदने के लिए कोई पैसा दिया भी जा रहा है? इंडिया स्पेंड की श्रेया रमन और श्री हरि पलियत की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही थी तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा का कहना है कि 150 के हिसाब से 35,000 करोड़ से 100 करोड़ लोगों को टीका दे सकते हैं। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं दिया या कितना दिया, जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया था। तब जब उसकी आबादी 39 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने तो आबादी से अधिक इतना ऑर्डर कर दिया कि एक आदमी के लिए 10-10 टीके उपलब्ध हो गए। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब दुनिया के बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया। लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही। इस सवाल को गायब मत कीजिए कि जब अमेरिका, ब्रिटेन अपने देश के लिए टीका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब मोदी सरकार क्या कर रही थी? आपकी जान से खिलवाड़ हुआ है। विदेशी मदद का प्रचार इतने जोरों पर था कि विपक्ष को भी सवाल करने का साहस नहीं हुआ। मीडिया तो खत्म हो ही गया इस देश में। बहुत देर बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल करना शुरू किया। उनकी आलोचनाओं से यह बात फैलने लगी कि भारत ने अपने लोगों को टीका नहीं लगाया और दूसरे देशों को दे दिया। 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि के नागराज नायडू कहते हैं कि आज तक भारत ने अपने लोगों को टीका देने की तुलना में दुनिया के देशों को ज्यादा टीके की सप्लाई की है। केंद्रीय मंत्री, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया, ये 24 मार्च को उन्होंने बताया था, 21 मार्च तक भारत ने वैक्सीन की कुल 6 करोड़ खुराक दूसरे देशों को दी। हमारे यहाँ 2 करोड़ से भी कम बच गई हैं। 6 करोड़ तो हमने बाकी दुनिया को बांट दी। पिछले 20 दिनों में थोड़ा कम हुई है बाहर भेजने की तादाद, लेकिन 45 लाख डोजेस हमने और बाहर भी भेज दी हैं। पाकिस्तान को भी भेज रहे हैं। शान से बताया जा रहा है कि जितना भारतीयों को नहीं लगा उससे ज्यादा दूसरे देशों को टीका दिया गया।
आपको याद होगा जब मार्च में कोरोना की दूसरी लहर तेज होने लगी तब सरकार की तरफ कई सवाल उठे टीकाकरण को लेकर। उन सब के बीच प्रधानमंत्री ऐलान करते कितना आत्मविश्वास है कि टीकोत्सव मनाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा। आपको पता है उस टीका उत्सव का क्या हुआ? भोज में सबको बुला लिया गया, भोजन बना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है सभी राज्यों से कि देखिए कल से और 14 तारीख तक वैक्सीन उत्सव मनाया जाए। 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती से लेकर 14 अप्रैल बाबा साहिब की जन्म जयंती के बीच हम सब टीका उत्सव मनाएं। एक विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। तो टीका उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश ने तैयारियां कर ली हैं। स्टॉक बचा है 2-2.5 दिन का। तो ये वो बात हो गई कि आप दिवाली मनाने चले लेकिन दिए नहीं है, ना तेल है, ना बाती है। आज आप देख पा रहे हैं कि जिस अभियान को मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बता रही थी, उसकी क्या हालत है भारत में और दुनिया में, और किस आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम कहा गया। किस आधार पर? क्या आपने कभी सोचा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के पास उनकी आबादी से अधिक टीके हैं? वो तो ऐसा दावा नहीं कर रहे। हमारे पास 25 करोड़ लोगों को देने के भी टीके अभी तक उपलब्ध नहीं है। बहुत कम टीके लगाए गए। तो हम किस आधार पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है? किस आधार पर? आप कबाड़ से अखबार निकालकर पुरानी हेडलाइन देखिए, पता चलेगा कि आपकी दुनिया कैसे लुट गई।